बारिश के बाद की शाम थी। कराची की सड़कें भीगी हुई और फिजा में नमी के साथ एक अजीब खामोशी बसी थी। हया ने अपने दोपट्टे को सर पर ठीक किया और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगी। हाथों में कुछ फाइलें थी, चेहरे पर थकन मगर आंखों में एक अज़्म। वो एक संजीदा, खुददार मगर हसास लड़की थी जिसे लोग अक्सर गुरूर वाली हया कहा करते थे। इसी लम्हे एक चमकती हुई गाड़ी तेजी से गुजरी, पानी के छींटे हया के कपड़ों पर आ गिरे। हया ने गुस्से से पलट कर देखा। गाड़ी रुक गई। दरवाज़ा खुला। एक कदावर नौजवान, सफ़ेद शर्ट और सिया कोट में, पर एतमाद अंदाज, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। अयाज खान। हया गुस्से में क्या आपको नजर नहीं आता? आपके लिए सड़कों पर चलने वाले लोग इंसान नहीं होते। अयाज पुरसुकून अंदाज में, नजर तो आता है मगर कभी कभी कुछ मंजर इतने हुसैन होते हैं कि अक्ल काम करना छोड़ देती है। हया चौंकी, इसने ऐसे जुमले सुनने की तवक्को नहीं की थी। अब जैसे खुदपसंद लोगों को शर्म नहीं आती। अयाज मुस्कुराया, शर्म नहीं, मगर अफसोस जरूर हुआ कि इतनी खूबसूरती इतने गुस्से में छप गई है। हया कुछ बोल ना सकी। वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चली गई मगर दिल में एक अजीब सा इस्तिराब छोड़ गई। अयाज ने आसमान की तरफ देखा। दिलचस्प लड़की है। ये पहली मुलाकात थी, नापसंदीदगी में लिपटा एक आगाज। 2 हफ्ते गुजरे। एक दिन हया के वालिद जज नोमान साहिब ने इसे बुलाया। हया, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के का नाम अयाज खान है, बिजनेसमैन का बेटा, शरीफ खानदान है। हया का चेहरा स्वान हो गया। अबू, वही शख्स जिसने? हाँ वही। वो तुमसे मुतासिर हुआ है और मैं इस खानदान को इनकार नहीं कर सकता। हया की आंखों में आंसू तैरने लगे। लेकिन अबू, मैं इसे पसंद नहीं करती। ये पसंद नापसंद का वक्त नहीं, कभी कभी वालिदैन की मर्जी में ही खैर होती है। बात खत्म हो गई। फैसला हो चुका था। हया के दिल में जिद और खौफ दोनों पैदा हुए। दूसरी तरफ अयाज के घर में जश्न था मगर वो खुद खामोश बैठा सोच रहा था। ये रिश्ता मैंने मांगा, मगर क्या वो कभी मुझे दिल से कबूल करेगी? मंगनी की तकरीब में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। अयाज ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो ये सब खत्म हो सकता है। हया ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं चाहती हूँ, मगर मेरे वालिद नहीं। अयाज के चेहरे पर सख्ती आतर आई। फिर याद रखना, ये रिश्ता मोहब्बत से नहीं, अना से जुड़ेगा। ये जुमला दोनों के दिलों पर मेहर बन गया, एक ऐसा बंधन जो ना टूट सकता था, ना निभाया जा सकता था। शादी के बाद उनके दरमियान खामोशी की एक दीवार खड़ी थी, एक ही घर में रहते हुए भी जैसे 2 दुनियाओं के मकीन हो। अयाज अपने काम में मसरूफ रहता, हया दिल की उलझनों में। एक रात जब बिजली चली गई, अयाज ने मोमबत्ती जलाई। इस रोशनी में पहली बार दोनों की आंखें टूट गईं। चंद लम्हे के लिए दुनिया थम गई। अयाज, तुम्हें मालूम है, जब तुम नाराज होती हो तो तुम्हारा चेहरा और हुसैन लगता है। हया, आपको हर बात में तंज क्यों नजर आता है? अयाज मुस्कुराते हुए, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज में भी खूबसूरती छपी है, चाहे वो नफरत ही क्यों ना हो। हया के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आई मगर वो फौरन पलट गई। इसके दिल में एक नरम सा एहसास जागा, मगर इसने खुद से लड़ना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए। अयाज की माँ बीमार पड़ी। हया ने दिन रात उनकी खिदमत की। अयाज ने पहली बार हया को दिल से देखा, इसकी खामोशी, इसकी दुआ, इसका सब्र। एक रात वो बोला, हया, तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जिसे मैंने कभी पहचाना नहीं। हया ने आहिस्ता कहा, और मैंने हमेशा तुम्हें एक मगरूर इंसान समझा, शायद गलत थी। कुछ लम्हों के लिए फिजा में सुकून उतर आया। मोहब्बत ने चुपके से दस्तक दी, मगर देर हो चुकी थी। अयाज को एक हादसे में शदीद चोट लगी। गाड़ी पलट गई। जब वो अस्पताल पहुंचा, हया के कदमों के नीचे जमीन निकल गई। डॉक्टर्स ने कहा, अगर दुआ काम कर जाए तो शायद बच जाए। हया ने इसके बिस्तर के करीब बैठकर इसका हाथ पकड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। अयाज, तुम्हें मेरी बातें याद हैं? मैंने तुमसे नफरत की, झगड़ा किया, मगर तुमसे मोहब्बत भी की, शायद सबसे ज्यादा। अयाज ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने जो नफरत दी वो भी खूबसूरत थी। तुम मेरे करीब हो, हमेशा रहूगी। इसकी सांसें मध्यम हो गई, मानो वक्त थम गया। हया ने चीख कर कहा, अयाज, वापस आओ। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल पहली मुलाकात की तरह। हया ने खिड़की से बाहर देखा, आसमान रो रहा था। कुछ दिन बाद इसने अयाज के कमरे में एक डायरी देखी। इसमें आखिरी सफ़े पर लिखा था,
محبت کبھی مر نہیں جاتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے، جیسے تم میرے قریب ہو مگر میری پہنچ سے دور۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ڈائری سینے سے لگائی اور آہستہ سے کہا، ہاں ایاز، میں تمہارے قریب ہوں ہمیشہ۔ اختتام۔ محبت جیت گئی مگر انسان ہار گیا۔ ایاز چلا گیا مگر اس کا احساس زندہ رہا۔ حیا کے لبوں پر اب بھی وہی دعا تھی، خدا اگر دوبارہ زندگی دی تو اس کے ساتھ۔ ایک بار پھر